पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाली चौकी में मेरी माटी मेरा देश माटी का नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहाँ उन्होंने जहाँ सैनिक परिवारों को सम्मानित किया तो वहीं कई दिनों से हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से मिलकर उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय में जिस चीज का समर्थन किया आज उसका विरोध कैसे कर सकती है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजादी का स्वभाव है और हम जब किसी काम में लग जाते हैं तो अपने अतीत को भूल जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश को भावनात्मक रूप से फिर जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की पहल की है। शहीद स्मारक दिल्ली के साथ एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है जिसमें हमारे गाँव और खेत की मिट्टी भी पहुँचाई जाएगी। हमको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि देश जब संकट में था उस संकट की घड़ी में इस देश की रक्षा के लिए हाथ में बंदूक उठा करके अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तत्पर होकर के चाहे वो सीमा के पास खड़े होकर के काम करने की जरूरत थी, चाहे वो देश के किसी हिस्से में देश की रक्षा के लिए काम करने की जरूरत थी। अगर वो सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो पाया तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हम सबको प्राप्त है कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो भारत आज महान भारत के रूप में जाना जाता है, जो भारत एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है और यहाँ के नागरिक होने के नाते ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी इस देश के लिए दी, देश की रक्षा के लिए दी, उनको स्मरण करने की जब बेला आती है, जब अवसर आता है, जब इस प्रकार का ये वक्त आता है तो हम एकत्रित होकर के उनको स्मरण करें। उसी के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को लेकर के प्रयत्न करते हैं कि देश के लिए काम तो हम सबको करना है, ये देश आगे बढ़े ये सबकी भावना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर चुके हैं, इस देश की रक्षा के लिए, किस परिस्थिति में होंगे वो उस वक्त और कैसी परिस्थिति में उनका परिवार आज की तारीख में होगा, इसलिए उनके योगदान को हमको सदैव स्मरण करना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। एक मानवीय स्वभाव है कि जब हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं हम अपना अतीत भूल जाते हैं, हम प्रगति करते हैं, एक लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम शुरू कहां से हुए थे, हमने शुरुआत कहां से की थी, हम क्या थे। इन सारी बातों को स्मरण करना बहुत आवश्यक है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा एक प्रयत्न रहता है कि ऐसे अवसर हमको तलाशते रहना चाहिए। जिंदगी तो व्यस्त कार्यक्रमों में गुजर जाएगी नहीं तो, लेकिन देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी, देश के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए भी हमको समय निकालना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके मन में एक भाव आया और वो भाव ये आया कि इस देश की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया और परिणाम अंततः ये हुआ कि देश आजाद हुआ, सरकार बनी, सरकार चली, कुछ लोगों को याद किया गया, कुछ लोगों को भूल दिया गया। ऐसे में उन्होंने एक बात को महसूस किया, जब भारत आजाद हुआ था, जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए थे, उस वक्त भारत के अंदर 562 रियासतें थी, 552 रियासतें राजाओं की रियासतें थी। दूसरे को नहीं मानता था, दूसरा तीसरे को नहीं। ये देश हम स्वतंत्र करके तो छोड़ रहे हैं, हम इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन ये देश स्वतंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा क्योंकि यहां
छोटी छोटी ये रियासतें आपस में अपने स्वार्थ के लिए इस कदर लड़ेंगे, ये देश फिर से गुलाम होगा और हम फिर वापिस आएंगे, फिर इस देश पर शासन करेंगे, फिर इस देश पर राज करेंगे। और उस वक्त एक व्यक्ति था जिनको ये कठिन काम दिया गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और 562 रियासतों का विलय भारत के अंदर हो, ये काम कठिन था, जटिल था। उसके लिए कौन व्यक्ति इस काम को करेगा? तो तय किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष बोलते थे, लौह पुरुष इसलिए बोलते थे वो किसान भी थे, हल अपने हाथों से चलाते थे और इरादा बहुत मजबूत होता था, मजबूत इरादे के साथ काम करते थे। उनके जिम्मे लगाया गया कि ये 562 रियासतें जो इस देश के अंदर, भारत के अंदर हैं, इनको विलय करके भारत का हिस्सा बनाना, ये काम आपके जिम्मे है। और वो काम कठिन था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस काम को अंजाम दिया और छोटी मोटी रियासतें, छोटी बड़ी रियासतों को सबका एक एक करके विलय करते गए। अंततः एक जो है वो जूनागढ़ की रियासत, यानी कि जो हमारा साउथ का पड़ता है, आंध्रा का, वहां की रियासत जो बचती थी कि वहां के जो राजा है उसने इस बात को तय कर लिया, मैं भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं तो पाकिस्तान में चला जाऊंगा, या भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, स्वतंत्र देश के रूप में रहूंगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूंगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रात में उस रियासत, क्योंकि संपन्न रियासत थी, बहुत पैसा था, और उस रियासत को भी भारत में मिलाने का काम किया और 562 रियासतों को भारत में मिला करके ये भारत देश का स्वरूप बना है। और ऐसे में जब आज के इतिहास में हम आज के इतिहास के पन्नों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र होता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जिस रूप में रहा है, उस रूप में उनका योगदान स्मरण नहीं किया जाता था। तो मोदी जी ने तय किया कि जिस व्यक्ति का योगदान इतना ज्यादा रहा है, उनकी पहचान आज की तारीख में जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है, जिनका समान स्थान इस देश के अंदर होना चाहिए उस तरह का नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम एक बहुत बड़ा स्मारक उनका बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को उस काम में जोड़ा गया और बहुत सारे लोगों को सारा पूरा दुनिया का इतिहास निकाला गया कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो चाइना की मूर्ति थी, चाइना में थी। तो कहा हम उससे भी बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाएंगे और गुजरात की धरती पर बनाएंगे। और पूरा देश उस काम में जुट गया, पूरे देश को उस काम में जोड़ा। और मुझे इस बात की खुशी है जब पूरे देश भर के लिए कोऑर्डिनेटर सारे स्टेट के लिए डिक्लेयर किए, तो हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर के नाते ये जिम्मा मुझे दिया गया था। और उसमें हमको वहां पर बुलाया गया गुजरात में, और गुजरात में बुला करके जब उन्हें हमारी बैठक ली तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान रहा, इस महान भारत का निर्माण जिस व्यक्ति ने किया है, वर्तमान स्वरूप भारत का है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से है। और उनके इस योगदान को स्मरण रखने के लिए दैनिक सवेरा के लिए सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।